Hello friends, welcome to our channel Nursing Champion. Today we are going to describe few MCQs on National Immunization Schedule 2025. एक्चुअली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल डिस्क्राइब किया है डिटेल्स में। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर MCQs अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा आंसर्स करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Vitamin A first dose given at 6 to 9 months, 6 to 9 weeks, ninth complete to 12 months, ninth complete to 12 weeks. So आप प्लीज कमेंट में बताते रहें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज नाइन्थ कंप्लीट टू 12 मंथ्स। एक्चुअली जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था उसमें मैंने आप लोगों को बताया ही था कि विटामिन ए की जो डोज है वो स्टार्ट करी जाती है एंड एट 9 मंथ्स एंड 16 से 18 मंथ्स पे इसकी सेकेंड डोज दी जाती है। और वो जो डोज होगी वो अप टू 5 years दी जाती है और 2 ml होता है। जो फर्स्ट देते हैं वो हमेशा याद रखना वो 1 ml होता है एंड जो सेकेंड डोज होती है उससे हम 2 ml देते हैं और एवरी 6 मंथ पे दी जाती है 5 साल तक की उम्र के बच्चों को। Next question is vaccine not contraindicated in pregnancy all except A. Rabies, B. Tetanus, C. RHD isoimmunization and D. Rubella. कॉन्ट्राइंडिकेशन बताना है हमें। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन, रेबीज या टेटनस। आरएचडी आइसो इम्यूनाइजेशन होता है हमारा जो वीमेन जो होती है जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसमें हम आरएचडी डी जो होता है वो नेगेटिव के लिए हम डिफाइन करते हैं। उसमें मदर को एक्चुअली हम इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच नेगेटिव होता है। सो करेक्ट आंसर इज रुबेला। Rubella is a vaccine not contraindicated in pregnancy. Now, my question number third is all the vaccines are in the national immunization schedule except BCG, pentavalent, HPV, D option is OPV. तो हम जिन जिन बच्चों ने जिन जिन कैंडिडेट्स ने पहले इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख लिया है तो उनको इसका आंसर 100% पता ही होगा कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है। वो है HPV। सो HPV जो होता है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस होता है। ये एक्चुअली कैंसर कॉज करता है एंड ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो स्किन, थ्रोट और जेनिटल जो पार्ट्स हैं पर्सन के वो अफेक्ट करता है। नाउ माय क्वेश्चन नंबर 4 इज which of the following is the combined vaccine given to the children for protection against diphtheria, whooping cough and tetanus? इनमें से बताना है हमें कि इन तीन बीमारी डिप्थीरिया, whooping cough, tetanus के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, चिल्ड्रंस को। A is BCG, DPT, TAP vaccine and D is HIB vaccine. So correct answer is DPT vaccine, diphtheria, pertussis, tetanus, जो हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ चुके हैं कब कब दिया जाता है। My next question is the process of introduction of weakened pathogen into human body is called A. Immunization, B. Vaccination, C. Attenuation, D. None of these. So correct answer is vaccination. Now, sixth question. BCG vaccine protect from tuberculosis, Corynebacterium diphtheria, Salmonella typhi, D pneumonia. BCG वैक्सीन की जो हम इम्यूनाइज करते हैं बच्चे को, बेबीज को एट बर्थ पे, वो हम क्यों देते हैं, किससे प्रोटेक्ट करता है वो बेबीज को। सो करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को, प्लीज़ उसको गो थ्रू कीजिए, फिर आप इजीली ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड प्लीज़ डू like, share and comment and subscribe our channel. Now question number 7, the main purpose of vaccine while monitor is to VVM का जो पर्पस है वो क्या है।
ए इंश्योर करना सेफ ट्रांसपोर्ट, बी प्रिवेंट डैमेज ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का डैमेज से बचाना, इंश्योर हीट डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड, जो हीट से खराब हो जाती है वैक्सीन वो ना दी जाए, उसको इंश्योर करना, डी इजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज इंश्योर ही डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड। एक्चुअली वीवीएम क्या करता है, जैसे हम पोलियो वैक्सीन हम प्रोवाइड करते हैं, हम तो उसमें स्क्वायर एंड सर्कल है, जैसे ही उन दोनों का कलर डार्क हो जाता है तो हम कहते हैं ये वैक्सीन खराब है। तो जो हीट से जो वैक्सीन डैमेज होती है उसको प्रोटेक्ट मतलब हमारे को वीवीएम बताता है कि वैक्सीन खराब है या यूज कर सकते हैं, जिससे कि बेबी को है वो गलत वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड मतलब ना दी जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट विद अ फ्रैक्चर्ड राइट फीमर हैज नॉट हैड एनी इम्यूनाइजेशन सिंस चाइल्डहुड, which of the following biologic product should the nurse administer to provide the client with passive immunity for tetanus? एक क्लाइंट आता है जिसका राइट फीमर फ्रैक्चर हो चुका है, तो और उसने बचपन में कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं लिया है, तो नर्स जो है वो टेटनस से इम्यूनाइज करेगी, तो उसको क्या देगी, टेटनस टॉक्साइड, टेटनस एंटीजन, सी टेटनस वैक्सीन और डी टेटनस एंटीटॉक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर है टेटनस एंटीटॉक्सिन देती है नर्स, नॉट ओनली टेटनस वैक्सीन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ cold chain system for oral polio vaccine as monitored by VVM depends on change in the color of vaccine, B temperature indicator of the system, C viral potency test, D change in color of monitor। जो कोल्ड चेन होती है और जो वीवीएम जो डिपेंड्स होता है वो होता है चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। एक्चुअली कोल्ड चेन और वीवीएम ये सब हम वैक्सीन को बेसिकली जो भी डैमेज ये सब चीजें होती है ना वाइल्स में, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ही मेंटेन करते हैं कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 10 months old unimmunized children should be given a DPT first, OPV first, measles, vitamin A, B BCG penta first, OPV first, MR1 JE1 vitamin A, FIPV PCV first and rota first, C BCG DPT first, OPV first, D BCG DT first, OPV first, measles और vitamin A। अब हमें बताना है कि 10 months ओल्ड जो अनइम्यूनाइज चाइल्ड है उसको हम सबसे पहले अब क्या देंगे, अगर 10 महीने का बच्चा आपके पास आ जाता है तो उसका जो शेड्यूल होगा वो किस हिसाब से होगा। तो करेक्ट होगा हम उसे बीसीजी देंगे, पेंटा देंगे, ओपीवी फर्स्ट देंगे, एमआरबी देंगे, जेई विटामिन ए, एफआईपीवी पीसीबी फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, हम उसको ये वाली वैक्सीन देंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन इज बीसीजी, बी रेबीज, सी डीपीटी, डी हेपेटाइटिस बी। जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है उन वो कौन सी है, वो है बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mg++ means magnesium is used in OPV as stabilizer, adjuvant, preservative, D vehicle। इसमें से बताना जो Mg++ है वो ओपीवी में हम यूज करते हैं एज, द करेक्ट आंसर इज स्टेबलाइजर, जो प्रोटेक्ट करता है इंटीग्रिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए। नाउ माय क्वेश्चन नंबर 13 is you should perform a shake test prior to using all of the following vaccines except TT, OPV, IPV और D हेपेटाइटिस बी। शेक टेस्ट जो है वो कौन सी बताना है कि वैक्सीन में हम नहीं करते हैं, दैट इज ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें हम टीटी में करते हैं, आईपीवी में भी करते हैं और हेपेटाइटिस बी में भी करते हैं, बट ओपीवी ऐसा है जिसमें हम शेक नहीं करते हैं, शेक टेस्ट नहीं करते हैं बिफोर यूजिंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Heat resistance vaccine is OPV, B BCG, C TT, D all of the above. So the correct answer is TTT एक ऐसा वैक्सीन है जो हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन है, ठीक है। Now my next question is BCG vaccine contraindicated in HIV infected children, B infective dermatitis, C generalized edema and D all of the above. BCG वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किस कंडीशन में? ऑल ऑफ द अबव। अगर एचआईवी है चिल्ड्रन को, डर्मेटाइटिस वाली कोई इन्फ्लामेशन है स्किन में, या उसको जनरलाइज एडिमा है बच्चे को, तो इन सब कंडीशन में हम जो है बीसीजी का वैक्सीन बच्चे को नहीं देंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज़ उसको भी देखिए। ऐसी आपको वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स और जो टॉपिक्स हैं नर्सिंग के, नॉट सेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज सपोर्ट अस।